नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरे देश में परेशानियों को खड़ा कर रहा है। देश भर में 24 घंटे के दौरान जहां कोरोना के 6,650 नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी कुछ मरीजों की पुष्टि की गई है। 24 घंटे के दौरान ओमिक्रॉन के 42 नए केस देश में आए हैं। अब तक की अगर बात करें तो अब तक 404 मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आ चुके हैं और इसी तरह से देश के 17 राज्यों तक ओमिक्रॉन वेरिएंट अब पहुंच चुका है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 108 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, तो वहीं दुनिया के 108 देशों में ओमिक्रॉन ने परेशानियों को खड़ा कर दिया है। अब तक 26 लोगों की पूरे विश्व में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मौत भी हुई है। तो लगातार नया वेरिएंट ओमिक्रॉन परेशानियों को बढ़ा रहा है। देश में लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी सामने आते जा रहे हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने भी राज्यों को पत्र लिखकर अपने स्तर पर नई गाइडलाइन जारी करने के लिए कहा है। और इसी तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में इस नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरतने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में अब होने वाले धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में क्षमता के 50% संख्या में ही लोग उपस्थित हो सकेंगे। ओमिक्रॉन के खतरे की आशंका पर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रतिबंध का आदेश जारी कर दिया है। प्रतिबंध का ये आदेश नए साल के आयोजनों पर भी लागू होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभाग आयुक्त, IG, कलेक्टर और SP को ये आदेश भेज दिए हैं। बता दें कि आदेश में ये कहा गया है कि ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्त एडवाइजरी जारी की है। इधर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। वहीं प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 32 लोगों में कोरोना की पहचान की गई है। अकेले रायपुर में ही 9 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसमें दुबई से आई एक युवती भी शामिल है। इसके अलावा दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ में 4 मरीज और महासमुंद, दंतेवाड़ा में एक कोरोना मरीज की पहचान हुई है। वहीं दुर्ग में लगातार दूसरे दिन भी एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग विदेशी यात्रियों का सैंपल अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजेगा। देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 32 नए मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं एक्टिव केसों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर 209 पर पहुंच चुकी है। प्रदेश में बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर से पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहता है। वहीं अब से 18 साल से कम उम्र के किशोर को जिम, थिएटर, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। इन तमाम ही जगहों पर सिर्फ वही लोग जा पाएंगे जो कि 18 वर्ष से ऊपर के हैं और जिन्हें दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार 100% वैक्सीनेशन पर फोकस कर रही है और टारगेट रखा है प्रशासन ने कि 31 दिसंबर तक प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन हो जाए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। गांव की सरकार यानी कि पंचायत चुनाव और कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस पर मंत्री और विधायकों की एक बैठक की। बैठक खत्म होने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मंत्री और विधायकों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्रों में जाएं और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। मंत्री प्रभार वाले जिलों में प्रवास करें और इसके अलावा बैठक में कोरोना वायरस पर भी चर्चा हुई। विधायकों को कहा गया है कि लोगों को जागरूक किया जाए क्योंकि कोरोना के केस लगातार अब तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण के मुद्दे पर भी बैठक में रणनीति बनाई गई। अभी तक के हुए कार्यों का और आगामी आने वाले सत्र के बीच का जो संगठन के काम थे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस पर हमारे जो सम्मानित सभी विधायकगण हैं विकास को लेकर के अपने अपने क्षेत्र में जाएं और प्रवास के बारे में बातचीत हुई। आज मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नगरीय विकास और आवास के अधिकारियों के मुताबिक सुबह 9 से 11 बजे तक सभी नगरीय निकायों में प्लॉग रन आयोजित होगा। इसके बाद इंदौर में स्वच्छता प्रेरणा कार्यशाला रखी गई है, जिसका सीधा प्रसारण सभी नगरीय निकायों में किया जाएगा।
कार्यशाला में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे और स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान हुई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही निकायों के सफाई मित्रों से भी सीएम शिवराज सिंह चौहान संवाद करेंगे। सीएम शिवराज इंदौर से ही सतना फ्लाईओवर ब्रिज का वर्चुअल लोकार्पण समेत कई कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। इंदौर के मालवा मील चौराहे में संत बालीनाथ महाराज की प्रतिमा का अनावरण और चंद्रगुप्त मौर्य चौराहे पर इंदौर मेट्रो लाइन के 16 मेट्रो स्टेशन का भूमि पूजन भी होगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई सौगातें देने जा रहे हैं। इंदौर मेट्रो लाइन के 16 मेट्रो स्टेशन का भूमि पूजन आज किया जाएगा। इसके साथ ही सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव मनाया जाएगा। इंदौर में स्वच्छता प्रेरणा कार्यशाला में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इसके साथ ही निकायों के सफाई मित्रों के साथ सीधा संवाद भी सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। बता दें कि आज सतना फ्लाईओवर ब्रिज का वर्चुअल लोकार्पण भी सीएम के हाथों होना है। इसके साथ ही 16 मेट्रो स्टेशन के भूमि पूजन का कार्यक्रम भी है। तो आज इंदौर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और वर्चुअल माध्यम से यहां से कई लोकार्पण भी वो करने वाले हैं। सतना फ्लाईओवर का आज वर्चुअल लोकार्पण वो करने जा रहे हैं। इसके साथ ही मेट्रो लाइन के 16 मेट्रो स्टेशन का भूमि पूजन आज सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। बता दें कि इंदौर में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव की शुरुआत हो रही है। स्वच्छता प्रेरणा कार्यशाला में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद शामिल होंगे। इसके साथ ही सफाई मित्रों से वो संवाद करेंगे। तो मध्य प्रदेश में आज कई सौगातें मिलने जा रही है जनता को, जिसमें आज सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचने वाले हैं और कई सौगात वो प्रदेश की जनता को देंगे। इसके साथ ही स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सीधा संवाद सफाई मित्रों के साथ करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की खबरों में क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नीलम इस वक्त हमारे साथ चल रही हैं। नीलम, आज मध्य प्रदेश की जनता को कई सौगातें मिलने वाली हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के कई कार्यक्रम हैं, क्या कुछ उनमें खास होगा और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की और वो क्या कुछ खबरें होंगी जिन पर IBC 24 की नजर रहने वाली है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की अगर हम बड़ी खबरों की बात करें तो स्वच्छता जागरूकता को लेकर के प्लाग रन आज आयोजित किया जा रहा है और देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, यहाँ से इस रन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी नगरीय निकाय जुड़ेंगे। स्वच्छता को लेकर के जागरूकता लाने के लिए ये रन आयोजित की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इंदौर पहुंचकर शामिल होंगे। इसके अलावा सभी जनप्रतिनिधि और जनता भी इसमें जुड़ेगी। इंदौर लगातार स्वच्छ शहर बना हुआ है और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी स्वच्छता के लिए यही जागरूकता रहे, इसी के उद्देश्य से इस रन का आयोजन किया जा रहा है और पूरे मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों को इसमें जोड़ा जाएगा, ताकि जिस तरीके से इंदौर स्वच्छ बना हुआ है, मध्य प्रदेश के अन्य शहर भी उस ओर आगे बढ़े और मध्य प्रदेश को स्वच्छ बनाए रखने में जो है अपना सहयोग दे। तो जागरूकता के लिए ये रन जो है आयोजित की जा रही है। इसके अलावा कई सौगातें भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ इंदौर की जनता को और मध्य प्रदेश की जनता को देंगे। एक बड़ा अहम कार्यक्रम वहाँ पर उनका माना जा रहा है। तो और इसके अलावा अगर हम दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो आज क्रिसमस का सेलिब्रेशन जो है जगह जगह पर होगा, पर इसमें भी जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं उसे देखते हुए चर्च समितियों ने भी लोगों से अपील की है कि गाइडलाइन का पालन करते हुए सेलिब्रेशन करें, चर्च में ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो और इसके अलावा भी जो है जो भी गाइडलाइन जितना पॉसिबल हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर IBC 24 की दिन भर नजरें बनी रहेगी। रचना, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीलम। और बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहली धर्म संसद आज होगी। राजधानी के रावण भाटा मैदान में आज से 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जहां देश भर से इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए साधु संत पहुंचेंगे। सीएम भूपेश बघेल भी इस आयोजन में शामिल होंगे। बता दें कि सनातन धर्म की रक्षा को लेकर इस आयोजन में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही कलश यात्रा का भी आयोजन होगा। तो राजधानी में अपनी तरह की पहली धर्म संसद का आयोजन किया जाना है। राजधानी के रावण भाटा मैदान में यह आयोजन होगा। बता दें कि 2 दिनों तक इस आयोजन को चलाया जाएगा, जिसमें देश भर से साधु संत सम्मिलित होने के लिए पहुंचेंगे। सीएम भूपेश बघेल भी इस आयोजन में सम्मिलित होंगे और धर्म रक्षा को लेकर इस पर चर्चा की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में अब सरकारी राशन दुकानों से राशन कार्ड के जरिए लिए गए चावल, शक्कर, केरोसिन को कार्ड धारक खुले बाजार में ना तो बेच सकेंगे और ना ही बाजार में कोई भी दुकानदार इन्हें खरीद सकेगा। पीडीएस की सामग्री खरीदना और बेचना दोनों ही अब दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली और नियंत्रण आदेश 2016 और जरूरी वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से 17 दिसंबर 2021 को पीडीएस और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के तहत पीडीएस दुकानों से हितग्राही और कल्याणकारी संस्थाओं को दी गई राशन सामग्री को हस्तांतरित कर दिया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि कोई भी राशन कार्ड धारी या फिर कल्याणकारी संस्था पीडीएस दुकान से खरीदी सामग्री का खुद इस्तेमाल ना कर उसे खुले बाजार में ज्यादा दामों पर बेचता पाया गया तो राशन कार्ड तो निरस्त होगा ही, इसके साथ 7 साल तक की अधिकतम सजा भी हो सकती है। इस बारे में खाद्य विभाग के सभी निरीक्षकों को अपने प्रभार क्षेत्र में सतत निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। पेंड्रा जिले में लगातार धान के अवैध भंडारण पर कार्रवाई कर हजारों क्विंटल धान जब्त किया गया है, लेकिन जब्त धान के सही रखरखाव नहीं होने की वजह से अब वो खराब होने की कगार पर है। जब्त धान में नमी होने के कारण धान लगातार यहां खराब हो रहा है। वहीं किसानों ने अधिकारियों को इसके लिए आवेदन भी दिए, लेकिन इस पर ध्यान यहां नहीं दिया जा रहा। किसान कई बार गौरेला और मरवाही एसडीएम कार्यालय में जा रहे हैं। हालांकि तहसीलदार की ओर से कृषि विस्तार अधिकारी और पटवारी को आदेशित किया गया है, लेकिन अधिकारी और पटवारी मौके पर पहुंचकर धान के सही रखरखाव की व्यवस्था नहीं कर रहे। वहीं किसानों ने स्थानीय प्रशासन पर मनमाना रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया है। किसानों को पैसे की ज़रूरत तो होती है, उनको अपेक्षा भी रहती है कि हमारा धान बिकेगा तो हमको पैसा मिलेगा। अब वो यदि पेंड्रा का प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारी, मंडी के अधिकारी जो भी किसानों को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं तो वो समय रहते चेत जाएं। नया धान था, पूरा मिसाई का रहा और उसको आ करके तहसीलदार वो शशि चौधरी आ करके और मेरे धान को जब्ती कर गया। फिर मैंने उनको आवेदन किया कि मेरा धान पूरा गीला है साहब, इसको सुखाने का कम से कम मौका दीजिए, तो उन्होंने हमें कोई उसका जवाब नहीं दिया। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ने बकायेदारों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई सरकारी कार्यालयों के कनेक्शन काटे। नगर पंचायत खरोरा में 4 दिन से स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही। वहीं खरोरा नगर पंचायत पर 1 करोड़ रुपए बकाया है, तो वहीं रायपुर हाउसिंग बोर्ड और माना नगर पंचायत में पावर कट कर दिया गया है। भाटापारा और सिमगा में भी कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई है। यहाँ वसूली करीब 22 करोड़ 28 लाख से ज्यादा की बाकी है। और ऐसा ही कुछ बिलासपुर में भी नजर आया, जहाँ पर बिजली विभाग ने निगम क्षेत्र के 8 मोहल्लों की स्ट्रीट लाइट कनेक्शन काट दिए हैं। बिजली विभाग का निगम पर बकाया करीब 85 करोड़ के पार पहुंच चुका है, लेकिन इस कार्रवाई का खामियाजा आम जनता भुगत रही है, जिससे नाराज बीजेपी के सांसद सुनील सोनी ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अफसरों से बात की और सभी नगर पंचायतों और हाउसिंग बोर्ड की बिजली तत्काल जोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष को कहा जाता है कि जब तक के आपका नगर पंचायत बिल नहीं पटाएगा, आपके पंचायत की लाइट नहीं जुड़ेगी। मैंने वहां के ई से बात किया, अभी सी से बात किया कि तत्काल जो है उसके सब पंचायतों की लाइट जुड़े और राज्य सरकार उसके पैसे को पटाए, उस बिल को पटाए। रायपुर में आयोजित IBC 24 के नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट 2021 में धमतरी की टीम ने बाजी मार ली। रायपुर में हुए मुकाबले में कांकेर की टीम दूसरे नंबर पर, जबकि बलौदाबाजार की टीम तीसरे नंबर पर रही। चौथे नंबर पर कोंडागांव की टीम आई। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने विजेताओं को पुरस्कार दिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों के 20,000 से ज्यादा छात्रों के बीच हुए क्विज कॉन्टेस्ट के फाइनल में बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ। फाइनल राउंड में इन प्रतिभागियों की प्रतिभा को देखें। आखिरी दौर में पहुंची बलौदाबाजार, कांकेर, धमतरी और कोंडागांव की टीम का देश, विदेश और प्रदेश से जुड़े सवालों से सामना हुआ। नाग पंचमी, आपका जवाब बिल्कुल सही है, +5। बलौदाबाजार। इस रोमांचक मुकाबले में प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाने और उन्हें सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित कई विधायक और दूसरे जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन ने सभी लोगों का स्वागत किया। ये हमारा सौभाग्य है कि इस अभियान में भी हम सहयोगी बन सके
IBC 24 ने हमेशा छत्तीसगढ़ के युवाओं को आगे लाने में अपनी भूमिका निभाई है। ये मंच कई मायनों में अहम है। इसके जरिए बच्चे प्रदेश सरकार की योजना, विजन और विकासपरक उद्देश्यों से परिचित होते हैं। छत्तीसगढ़ शासन का स्कूली बच्चों के छिपे हुए टैलेंट को बाहर निकालने का ये प्रयास अभिनंदनीय है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहूँगा। मुकाबले में धमतरी की टीम जोरदार प्रदर्शन करते हुए टॉपर बनी, जबकि कांकेर की टीम दूसरे नंबर पर रही। तीसरे स्थान पर बलौदा बाजार के छात्रों ने कब्जा किया और चौथे स्थान पर कोंडागांव की छात्राएं रहीं। विजेता टीमों को सीएम ने पुरस्कृत किया। इनाम के रूप में 51, 31 और 21,000 रुपए की राशि दी गई। और फर्स्ट रनर अप 31,000 रुपए का चेक भी इनको मिलता है। आइए मंचियों पर जो मोमेंट आपका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आने वाले समय में इस पहल के साथ लाखों बच्चों को जुड़ने का मौका मिलेगा। ऐसी परंपरा की शुरुआत बच्चों के बीच में जो की गई है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं कि 16 जिलों में घूमकर 20,000 बच्चों को हिस्सेदार बनाना, आने वाले वर्षों के लिए और प्रतिभागी तैयार करने के आप प्रयास किए हैं। उसके लिए मैं IBC को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इस आयोजन में पहुंचे सभी गणमान्य लोगों ने IBC 24 के इस पहल की सराहना की। साथ ही कहा कि प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की सरकार की योजनाओं को भी ऐसे आयोजनों से बल मिलेगा। बहुत अच्छा लगा और बच्चे भी हमारे यहाँ के बहुत ही टैलेंट है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, उनको मंच मिलना चाहिए। IBC 24 ये तो कई भी काम कराता है, सामाजिक भी, राजनीतिक भी, सांस्कृतिक भी, खेलकूद भी, लेकिन ये नया क्विज कॉन्टेस्ट जो हुआ, ये जो हमारे होनहार बच्चे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सर पहली बात तो इतना बहुत खुशी हो रही है और इतना टफ कंपटीशन था और तो मुश्किल भी लग रहा था। हम ये सोच के नहीं आए थे कि हाँ हम लोग जीत जाएंगे, बस इतना सोचे अपना बेस्ट देना है। नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट साल 2021 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए ये एक नया अनुभव रहा। हार जीत तो मुकाबले का हिस्सा है, लेकिन प्रदेश के दूर दराज से इसमें शामिल होने आए छात्रों का उत्साह उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ी कला और संस्कृति पर आधारित मोर माटी ऐप को कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉन्च किया। इस दौरान पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, पद्मश्री ममता चंद्राकर, पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे समेत छत्तीसगढ़ के कलाकार, फिल्म निर्माता, निर्देशक और बड़ी संख्या में कलाकार मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐप को लॉन्च करने के बाद खुशी जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ावा देने और उसके प्रचार प्रसार के लिए मोर माटी ऐप जैसा नवाचार किया गया है। छत्तीसगढ़ की हजारों साल पुरानी कला और संस्कृति को जीवित रखने के साथ साथ इसे देश और दुनिया में फैलाने में मोर माटी ऐप ध्वजवाहक साबित होगी। जशपुर में स्थित एशिया के दूसरे सबसे बड़े गिरजाघर में प्रभु यीशु का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हालांकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जन्म दिवस चर्च के अंदर ना मनाकर चर्च के सामने मंच पर मनाया गया, ताकि चर्च के अंदर किसी भी तरह की भीड़ ना जुटे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जशपुर धर्म प्रांत के बिशप इमैनुअल केरकेटा ने ईसाई धर्मावलंबियों से चर्च के बाहर ही प्रार्थना करने की अपील की थी, जिसका लोगों ने भी पालन किया। वहीं उत्सव के लिए यहाँ पर देश भर से लोग पहुंचे हैं। संसदीय सचिव और कुनकुरी विधायक UD मिंज भी सपरिवार इसमें शामिल हुए। कुनकुरी के महागिरजाघर में इस बार बहुत धूमधाम से, बहुत उत्साह और बहुत श्रद्धा के साथ इस आराधना, जन्म पर्व का आराधना को मनाया गया। भले हम धर्मावलंबी हों या प्रार्थना सभा में सम्मिलित होना चाहते हों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं कोविड नियमों का पालन ज़रूर करें एवं त्योहारों को सावधानी पूर्वक मनाएं। नगरवासी एक साथ मिलकर क्रिसमस का त्यौहार मनाएं। जरूर यह मिसा हमारा जो यूखरिस्ती बलिदान जो बाहर में हुआ, ये सोच कर के लोग थोड़ा दूर दूर बैठे हैं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो, यही हमारा उद्देश्य था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।